नमस्ते, जय धन्वंतरी। अभी आज हम व्याधि क्षमत्व यानी इम्यूनिटी पर बात करेंगे। बहुत दिनों से ये एक शब्द प्रचलन में आ गया है। पहले दवाई, बोतल, ट्रांसप्लांट, ऑपरेशन, ये पहले मीडिया में बहुत आता था, पेपर में, ये वहाँ। थोड़े दिन से अभी कीमत हमको या तो फिर मूल्य हम समझने लगे हैं इम्यूनिटी का। हर एक जगह पर इम्यूनिटी की बात हो रही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात हो रही है। तो आज हम आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है ये हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले इम्यूनिटी की बात आयुर्वेद ने कही। आज से हजारों साल पहले ये माना गया, या तो ये लिखा गया आयुर्वेद के ग्रंथों में, कि शरीर में दो प्रकार की शक्ति होती है, एक व्यायाम शक्ति और एक रोग प्रतिरोधक शक्ति, व्याधि क्षमत्व जिसको कहते हैं। तो व्यायाम शक्ति और व्याधि क्षमता मतलब व्याधियों के, रोगों के सामने लड़ने की एक प्रकार की शक्ति। व्यायाम शक्ति क्या होती है? शारीरिक बल कितना है इसके ऊपर आधार रखती है। जैसे कोई व्यक्ति वजन उठा सकता है, दौड़ सकता है, मल्ल युद्ध कर सकता है, ये सब व्यायाम शक्ति है। और एक दूसरी भीतर शक्ति होती है, उसका नाम व्याधि क्षमत्व है। उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। अंदर की जो भीतर की शक्ति वो क्या करती है कि जो अननोन प्रकार, कोई भी प्रकार का एक रोग आया, वो रोगों के सामने कैसे लड़ सकते हैं, जो अंदर मैकेनिज्म ऐसा तैयार होता है कि जो कोई भी रोग आए तो वो सामने लड़ सके। इसको आयुर्वेद की परिभाषा में व्याधि क्षमत्व कहते हैं। चक्र पाणी व्याख्या जो चरक संहिता के ऊपर है, उन्होंने व्याधि बल प्रतिरोधत्वम, व्याधि उत्पत्ति प्रतिबंधकत्वम व व्याधि क्षमत्वम, ऐसी व्याख्या चक्रपाणी ग्रंथ में चक्रपाणी जी ने 11वीं सदी में की है। अब उसमें क्या होता है कि जैसे कि हम देखते हैं मॉडर्न साइंस के हिसाब से कि जो खून में, मतलब हमारे यहाँ पर एक कण होते हैं, लिम्फोसाइट्स उसको कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, वो जैसे कण होते हैं और वो जो प्रतिरोध करते हैं, जो ऐसे वायरस या बैक्टीरिया हमको नुकसान करने के लिए आते हैं, उसको इसी तरह से आयुर्वेद में उसको क्षत्रकण कहते हैं। वो भी क्या करता है, बाहर के जो ऐसे दूषित पदार्थ प्रविष्ट होते हैं उसको मारते हैं या उसके सामने लड़ते हैं। वो हम कितने प्रमाण में हमारा क्षमत्व है या लड़ सकते हैं, उस हिसाब से हमारा व्याधि क्षमत्व कहा जाएगा। तो अभी हम जब ये कोरोना का वायरस चल रहा है, तब बहुत जरूरी है कि व्याधि क्षमत्व किसी पे होगा तो वो उसके सामने लड़ सकेगा। कितने भी वायरस बैक्टीरिया ऐसे आ जाए अलग अलग नाम से, अलग अलग काल में, तो उसके सामने वो लड़कर जीत पाएगा। तो इसके लिए इसकी विचारणा बहुत जरूरी है। अब वो व्याधि क्षमता 3 प्रकार से आयुर्वेद में बताई गई है। एक तो सहज है, एक कालज है और एक युक्तिकृत है। सहज मतलब जो माता पिता के द्वारा जो हमको मिला है विरासत में, वो जो बॉडी मिला है, उसमें जो क्षमता मिली है, तो एक तो ये प्रकार का व्याधि क्षमत्व होता है, वो सहज होता है। कोई ऐसा होता है कि कोई काल तक वो बीमार रहता है और उसके बाद वो अच्छा हो जाता है। जैसे एक बार जिसको ऐसा कुछ भी हो गया, जैसे टीबी हो गया और वो फिर मिट गया, तो उसका शरीर फिर उसके सामने लड़ने वाले जो होते हैं क्षत्रकण उसको कहते हैं हम, या तो व्याधि की क्षमता है वो बढ़ा लेते हैं। तो ये दूसरा है वो कालज, मतलब कोई काल पे वो तैयार करते हैं। और तीसरा बहुत अच्छा कंसेप्ट आयुर्वेद का है वो युक्तिकृत। जैसे हर एक काल में, हर एक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के रोग होंगे, उसको युक्ति से जानकर उस हिसाब से हमारा व्याधि क्षमत्व, वो लड़ने की क्षमता बढ़ा कर हम उसके सामने लड़ सकते हैं। तो सहज तो एक है जो आसान है, कि जो मिलता है सहज ही, जो गॉड गिफ्ट हम इसको कहते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ और उसमें से जो मिले थे वो भी बहुत सारे नेगेटिव हुए, और जो एक ही बार मिला था वो पॉजिटिव आ गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो बहुत बार मिले थे उसमें व्याधि क्षमत्व आयुर्वेद की दृष्टि से इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, और जो बाद में एक ही बार मिला और लग गया था, उसका व्याधि क्षमत्व यानी इम्यूनिटी कम थी। उसकी ज्यादा थी, उसकी कम थी, इसलिए ये फर्क पड़ा। अब तो ये सहज था, इसने कोई रसायन लिया ऐसा नहीं है, लेकिन वो सहज था कि उसके पास था ही ऐसा बल। दूसरे प्रकार का कालज बल है। जैसे एक बार किसी को ऐसे रोग हो गए, प्रायः उसको दूसरी बार नहीं होते, क्योंकि उसका शरीर का मैकेनिज्म ऐसा हो जाता है कि वो ऐसे जंतुओं के सामने लड़ने की शक्ति तैयार कर देता है। वैक्सीन का यही कंसेप्ट है। हालांकि हम उसके साथ है कि नहीं है ये बात दूसरी है, लेकिन वो कंसेप्ट यही है कि ऐसी
शरीर में व्याधि क्षमता हो, मतलब ऐसा बना देना कि वो सामने लड़ सके। हम कहते हैं कि ऐसे आर्टिफिशियल से अच्छा है कि हम उसको युक्तिकृत करके जो आयुर्वेद में निर्दोष औषधि बताई गई है उसका सेवन करके हम अपना व्याधि क्षमता इम्यूनिटी बढ़ा सके। तो तीसरा प्रकार है युक्ति युक्त का, मतलब युक्तिकृत का जो व्याधि क्षमत्व है वो कैसे बढ़ाए उसकी मैं आज बात करूंगा। तो सबसे पहले आयुर्वेद में ऐसा बताया कि व्यायाम शक्ति बढ़ाने के लिए आहार विहार अलग है। आपको वजन बढ़ाना है, आपको सिक्स पैक बॉडी या कुछ भी मतलब ऐसा शरीर को सक्षम बनाना है तो अलग है। लेकिन व्याधि क्षमत्व अंतर बढ़ाना है अंदर के स्तर पर, अंत स्तर पर, तो क्या करें? तो उसमें आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी औषधि बताई, आंवला की, जिसको हम आंवला कहते हैं। आंवला बहुत ही अच्छी औषधि है। उससे आंवले का चूर्ण, आंवले की चटनी, आंवला हरे, आंवले का रस, कोई भी, या च्यवनप्राश, इवन आज आयुष विभाग ने भी बताया है कि आंवले का च्यवनप्राश का सेवन करें। तो कोई भी प्रकार से आंवले का सेवन करें, यह सबसे अच्छी बात है और यह सबसे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। इसके लिए चरक मुनि ने सूत्र लिखा है आमलकी रसायना नाम। आप मान लीजिए कि इसमें बहुत बड़ा रोल विटामिन सी, हम उसकी बात करने वाले हैं, उसका होगा एक बात, और वो आंवला में सबसे ज्यादा है। दूसरे ऐसे आहार बताए हैं जो व्याधि क्षमत्व को, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो ऐसे दूसरे क्या आहार है? जैसे एक आंवला हो गया, आंवले से बनी वस्तुएं हो गई। अब दूसरा है मूंग। मूंग का सेवन बहुत ही अच्छा है। तो मुदगा शमीधान्या नाम ये चरक मुनि ने बताया है। तो रोज सुबह शाम मूंग का सेवन करें, उबाले हुए और गर्म किए हुए, मतलब उसमें थोड़ा उसका पानी हो मूंग का, और मूंग 1 कटोरा सुबह 1 कटोरा शाम को, इस तरह से मूंग का सेवन करें। वो भी हमारी इम्यूनिटी को बहुत ही बढ़ाता है। ऐसे आहार में तीसरा आहार जौ बहुत उपयोगी है। जौ में बहुत ऐसी शक्ति है, जो जौ कहते हैं हम जिसको, जौ, गेहूं के स्थान पर आप जौ का प्रयोग करेंगे या जौ की बने हुई, खास करके बार्ली ग्रास एक पाउडर भी आता है जो आसान है लेने का, तो बार्ली ग्रास पाउडर का भी सेवन करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बहुत ही बढ़ेगी। तो रोज जौ की रोटी या फिर जौ खाना शुरू करें थोड़े दिन गेहूं के स्थान पर। तो ये तीसरा आहार जौ का है। तो ये जौ भी इम्यूनिटी को बहुत ही बढ़ाता है। उसके बाद तो चावल है कि जो उत्तम धान्य है, लेकिन जौ में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की एक शक्ति है। तो मैंने 3 बातें बताई, आंवला की रसायन है, मूंग है और जौ है। और ऐसी बहुत सारी वस्तुएं मिलती है। एक से बहुत विहार है, जैसे हम रोज थोड़ा व्यायाम करेंगे, अच्छी नींद लेंगे, अच्छा समय पर आहार लेंगे और वो भी गरम गरम लेंगे, तो हमारी इम्यूनिटी बनी रहेगी और हम वायरस से मुकाबला कर पाएंगे। ऐसी बहुत सारी संक्रामक बीमारियों से हम लड़ पाएंगे। तो ये आज व्याधि क्षमत्व की बात हमने बताई कि शरीर में ऐसी शक्ति को विकास करना है तो क्या करें। उसमें मुख्य भूमिका विटामिन सी की रहेगी, और वो भी सबसे पहले आयुर्वेद ने विटामिन सी के बारे में बताया है। तो उसका हम विवरण अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। जय धन्वंतरि।